बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ये चार अल्फ़ाज़ आप कभी पढ़ना मत भूलें। ये चार अल्फ़ाज़ आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आप इन अल्फ़ाज़ को पावरफुल वजीफ़ा भी कह सकते हैं, या मोहतरम नाज़रीन फिर आप इन्हें ज़िंदगी बदलने वाला वज़ीफ़ा भी कह सकते हैं। आपकी ज़िंदगी के हर दुख ख़त्म हो जाएंगे, आप दुखों से छुटकारा पाएंगे। ये वज़ीफ़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल थे और इनकी हमें हदायत भी की गई है। ये कौन सा कलामात हैं, आए इनकी फ़जीलत भी आपको बताते हैं और मोहतरम नाज़रीन आपको इन वज़ीफ़े के बारे में भी बताते हैं। नंबर 1, पहला जो लफ्ज़ है वो है अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैह। ये 100 मरतबा डेली पढ़ना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार किया करो। मैं रोज़ाना अपने रब के सामने 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ और एक रवायत में 70 मरतबा भी आया है। मोहतरम नाज़रीन, इस्तिग़फ़ार की बड़ी फ़जीलतें हैं। आए आपको एक ऐसा वाक़या सुनाते हैं जो उम्मीद है आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हज़रत अहमद बिन हम्बल इस्तिग़फ़ार के बारे में फ़रमाते हैं कि इस्तिग़फ़ार रोज़ाना किया करो, क्योंकि ये दिल की मुरादों को पूरा करता है और इतने ख़जाने खोलता है कि तुम रिज़्क़ संभाल नहीं पाओगे। और फिर वो ख़ुद ही अपनी बीती लिखते हैं कि मैं एक दिन घर से निकला, नमाज जुमा पढ़कर मुझे कहीं काम पड़ गया, मैं वहीं पर चला गया। वहाँ पर रात हो गई, मुझे आने का मौका ना मिला, तो मैं ढूंढ रहा था कि मैं कहाँ पर रात गुजारूं। मगरिब के बाद का वक़्त था तो एक आदमी मस्जिद में आया। उसने मुझे देखा और अपने साथ घर ले गया और मुझे चारपाई पर बैठाकर कहने लगा, आज आप मेरे मेहमान हैं। मैंने कहा, रात रहने की जगह तो नहीं मिल रही थी, चलो यहीं पर रह लेता हूँ। ये सोचकर मैं खामोश रहा तो वो नान बनाया करता था। उसने मेरे सामने आटा उठाया, आटा गूंथते वक़्त अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ने लगा और फिर पेड़ा किया तो अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ने लगा, रोटी बनाई तो अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ने लगा। मैंने कहा, तुम हर वक़्त अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ते हो, मैंने तुम्हें आटा बनाते हुए, पानी लेते हुए, नान बनाते हुए, रोटियां बनाते हुए देखा, तुम अस्तग़फिरुल्लाह कह रहे थे। क्या तुम्हें कभी अस्तग़फिरुल्लाह ने फ़ायदा भी दिया है? तो वो रो पड़ा और कहने लगा, जब से मैं अस्तग़फिरुल्लाह का वजीफ़ा शुरू किया है, मेरे घर में इतना रिज़्क़ संभाला नहीं जाता। मैं दिन से लेकर रात तक इतना सदका कर देता हूँ कि मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन फिर भी रिज़्क़ मेरे घर में वाफिर होता है और मैं जो भी ख्वाहिश करता हूँ मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। लेकिन 3 दिन से मेरी एक ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हो रही। इस बात का दुख है कि शायद रब मुझसे नाराज़ हो गया है कि मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल कहने लगे कि वो कौन सी ख्वाहिश है? कहने लगा कि मैंने सुना है कि इस शहर में अहमद बिन हम्बल बहुत नेक, खुबरू, खूबसूरत नौजवान और आशिक़े रसूल हैं। हदीस फ़िक़ा उन्हें आती है और वो किसी बादशाह से नहीं डरते, डट कर उनका मुकाबला करते हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं उस बहादुर आलिम दीन को देखें। अभी तक ये मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। तो इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उठ के सीने से लगाया और कहा, ला फिर आज तेरी ये भी दुआ कबूल हो गई। मैं ही अहमद बिन हम्बल हूँ। तो मोहतरम नाज़रीन, ये अस्तग़फिरुल्लाह हमारे लिए इतना प्यारा वजीफ़ा है। 2 अल्फाज का वजीफ़ा ज़िंदगी बदलने का काम करता है, ख्वाहिशात पूरी करने का काम करता है। अब दूसरा वजीफ़ा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। इनके बारे में रवायत में मौजूद है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम जो बंदा असर के वक़्त पढ़ता है वो 70 बलाएँ दूर हो जाती हैं, 70 बीमारियाँ उसके घर से, उसके जिस्म से दूर चली जाती हैं और 70 दुख उसकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाते हैं। चाहे वो जादू टोने का दुख हो, घर में बीमारी हो, औलाद ना हो रही हो, औलाद हो लेकिन फर्मा बिरदार ना हो, मियाँ बीवी का झगड़ा हो, बाहू सास में जो मुसीबत होगी वो टल जाएगी। और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تاکید فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ عظیم ذکر ہے، یہ انسان کے 70 گناہ بخشوا دیتا ہے۔ نمبر 3 پر جو وظیفہ ہے وہ ہے سبحان اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ بہت ہی کارآمد وظیفہ ہے اور بہت ہی پیارا عمل ہے۔ اس کے بارے میں روایت میں ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو آپ نے یہی وظیفہ کیا تھا، یہی نام پکارا تھا۔ جب فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، ہم آگ بجھا دیں گے، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں، حسبنا اللہ نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ تو وہ آگ گلزار بن گئی اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور سبحان اللہ نعم الوکیل اسے تقریباً دن میں 50 مرتبہ تو پڑھنا چاہیے۔ محترم ناظرین، چوتھا الفاظ جو ہے وہ ہے یا حیو یا قیوم برحمتک یا استغیث۔ محترم ناظرین، یہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اس کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پیاری لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ حافظ۔